अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। आज हम बात करेंगे बहुत अहम मसले पे। ये मसला बहुत सी ख़वातीन का बहुत अहम मसला है कि उनके शौहर उनकी बात नहीं सुनते हैं। अगर वो बात कर रही होती हैं तो बात तवज्जो से नहीं सुनते हैं या बात करते ही नहीं हैं। घर से बाहर होते हैं, उन्हें कॉल की जाती है, अभी बात मुकम्मल भी नहीं होती है, वो लाइन काट देते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में क्या करें? ये वाकई बड़ी परेशानी की बात है। क्यों परेशानी की बात है और क्यों अहम मसला है? इसलिए कि अगर आपकी अपने शौहर के साथ अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होगी, अच्छी बातचीत नहीं होगी, तो आपका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, एक अच्छा रिलेशन नहीं बन सकता। क्योंकि अच्छे रिलेशंस वही होते हैं जहां आपस में बातचीत होती है, जहां एक दूसरे के मसाइल को डिस्कस किया जा रहा होता है, एक दूसरे को सुना जा रहा होता है। लेकिन हम शौहर को कैसे अपनी बात सुनाएं, कैसे उससे बात करें, या हम किस तरह की बातें करें कि शौहर हमारी बात सुने। इसलिए आज की वीडियो में हम यही बात डिस्कस करेंगे कि वो कौन से 3 काम हैं जिनको करने से आपके शौहर आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे, आपकी बातों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। पहली बात, जानिए कि आपके शौहर आपसे बात करना पसंद क्यों नहीं करते हैं। ये जानना वाकई बहुत ज़रूरी है कि आपके शौहर आपसे बात करना क्यों पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आपके इल्म में ये नहीं होगा कि वो आपकी बातों में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, तो आप कैसे उनके साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करेंगी, किस तरह से आप वो बातें करेंगी जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। मैं खातूनी काउंसलिंग कर रही हूँ, बहुत परेशान थी, कहने लगी कि मेरे शौहर मुझसे बात ही नहीं करते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ तो वो बात मुकम्मल सुनते भी नहीं हैं और उठ के चले जाते हैं। मैंने सवाल किया कि आप अपने शौहर से किस तरह की बातें करती हैं? कहेंगे आप ही मैं वही बातें करती हूँ जो आम रूटीन की बातें होती हैं। मैंने कहा आम रूटीन की कौन सी बातें करती हैं? अब वो सोच में पड़ गई कि वो क्या बातें करती हैं अपने शौहर से। अच्छा, मैं काफ़ी अरसे से उनकी कोचिंग कर रही थी, मुझे अंदाज़ा था कि वो किस तरह का रिलेशन है उनका, किस तरह की बातें होती हैं। मैंने उनसे कहा कि आप अपने शौहर से इन बातों के अलावा कि बच्चों की फ़ीस पे करनी है, बच्चों का यूनिफॉर्म लेकर आना है, बच्चों की ये वाली बुक नहीं है, ये बुक लेकर आनी है, ये कॉपीज़ लेकर आनी है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे शॉपिंग पे जाना है, मेरा ये वाला काम नहीं हुआ है, ये काम करवा दें, या घर की छोटी मोटी ज़रूरियात जो हैं वो आप उनको गिनवाती हैं। इसके अलावा कोई और बात करती हैं आप उनसे क्या? करती हैं तो आप बताएँ। कह रही नहीं आप ही, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं बस यही बातें करती हूँ उनसे, इसके अलावा तो मैं कोई बात ही नहीं करती। मैंने कहा बताएं ना, जब आप इतनी डिमांडिंग हो गई हैं, बेशक ये डिमांडें जो हैं वो कोई अलग से नहीं है, आपकी नीड्स हैं, ज़रूरियात हैं आपकी, लेकिन जब आप सिर्फ यही बातें करेंगी अपने शौहर से, इसके अलावा कोई आप बात नहीं करेंगी, तो वो क्यों सुनेंगे आपकी बात? जैसे एक छोटा बच्चा, वो भी अगर आकर आपसे बार बार कहे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये दे दें, मुझे ये खाने के लिए दे दें, मुझे ये पहनने के लिए दे दें, मुझे ये खेलने के लिए दे दें, उसकी वो बेसिक नीड्स होंगी ना सारी, लेकिन अगर वो बार बार आपसे डिमांड्स करता रहेगा और सिर्फ यही बातें करेगा आपसे, तो आप ख़ुद भी इरिटेट हो जाएंगी कि तुम्हारे पास सिवाय चीज़ें मांगने की और काम ही नहीं है। तो वो तो फिर शौहर है, तो वो इरिटेट नहीं होगा आपकी इन बातों से। तो आप सोचें कि बातें कर क्या रही हैं उनसे। आपको वो बातें करनी चाहिए जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, जो सुनना चाह रहे हों, जो वाकई बातें हों, आपकी कोई नीड्स ना हो जो उनको पूरी करनी हो, या आपकी कोई डिमांड्स ना हो। दूसरी बात, मनफी बातों से परहेज़ करें। वैसे औरतों की आदत होती है कि वो नेगेटिव बातें ज़्यादा कर रही होती हैं, यानी किसी की बात बुरी लगती है, वो फ़ौरन उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लेती हैं, फ़ौरन समझ जाती हैं और फिर वो कंप्लेन लेकर पहुंच जाती हैं शौहर के पास कि उसने मुझे इस तरह से कह दिया, उसने ये बात कर दी, वो इस तरह से बात कर रहा था, या शौहर से डायरेक्टली उसके घर वालों की बुराई कर देना कि आपके घर वाले ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, आपके घर वाले ठीक नहीं करते मेरे साथ। या हमने बहुत से ख़वातीन को देखा है कि जो बातें पास्ट में हो गई हैं उनको ये बार बार रिपीट करती हैं अपने शौहर के सामने। पहली बात कि मर्द जो हैं वो इतनी नेगेटिव बातें करते नहीं हैं और अपने घर वालों के मुताबिक तो बिल्कुल करना पसंद नहीं करते हैं। तो वो ख़वातीन जो डायरेक्टली ये बात कहती हैं कि आपके घर वालों ने ऐसा कर दिया, इस तरह कर दिया मेरे साथ, तो आपके शौहर आपसे हमदर्दी नहीं करेंगे, ना ही वो आपके साथ ताउन करेंगे, बल्कि वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। अगर आपको अपनी कोई बात बताना बहुत ज़रूरी भी है तो जितना हो सकता है पॉजिटिव अंदाज में उन तक बात पहुंचाएं, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करके या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ बात ना बताएं उन्हें।
इससे वो ना आपकी बात मुकम्मल सुनेंगे, ना आपकी बात में दिलचस्पी लेंगे और ना ही आपके साथ खड़े होंगे। तीसरी बात, उनकी दिलचस्पी की बातें करें। देखिए, ख़वातीन की आदत होती है वो हर बात डिस्कस कर रही होती हैं। यानी वो किसी इवेंट से भी आई होंगी तो वो 2 दिन तक इवेंट को डिस्कस करती रहेंगी कि वहाँ पे उन खातून ने ये ड्रेस पहना था, ये बहुत अच्छा लग रहा था, या उनका ड्रेस तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मेकअप इस तरह का किया हुआ था, ज्वेलरी इस तरह की थी, या कहीं खाना खाने गए हैं तो वहाँ की बातों को बार बार रिपीट करना। यानी ख़वातीन जो हैं वो इवेंट्स को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रही होती हैं, इवेंट्स को क्या, हर चीज़ को डिस्कस कर रही होती हैं, जबकि मर्दों का मिजाज इस तरह का नहीं होता है। अगर आपको ये वाली बातें करनी है तो इसके लिए दोस्तें बहुत सारी हैं आपकी, वो भी ख़वातीन हैं, उनको भी मज़ा आता होगा इस तरह की बातें करने में, उनके साथ आप ये बातें कर सकती हैं। लेकिन शौहर से इस तरह की बातें कम से कम करें। आपको बात करनी है उनके इंटरेस्ट की, उनकी दिलचस्पी की। जैसे मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, वो कहने लगी कि मैंने अपने शौहर से बिज़नेस के हवाले से बात करना शुरू की, उनके बिज़नेस के हवाले से मैं सवालात किए, पूछा, उनके बिज़नेस को जानने की कोशिश की, तो वो इतना खुश हुए और उन्होंने बहुत देर बैठ के मुझसे बातें की, मुझे बताया कि मैंने कितनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैंने कितनी मेहनत की है और मैं किस तरह इस बिज़नेस को लेके आगे जा रहा हूँ। उस वक्त मैंने बात सोची कि वाकई में मैं भी जब ज़ुबैर से कोई बात करती हूँ घर के हवाले से, या कोई नेगेटिव बात मैं भी कर जाती हूँ ज़ुबैर से, या मैं किसी इवेंट को बहुत डिस्कस कर रही होती हूँ, या मैं किसी शॉपिंग को डिस्कस कर रही होती हूँ, तो ये इरिटेट हो जाते हैं बहुत जल्दी कि भाई तुम क्या बातें कर रही हो, किस तरह की बातें कर रही हो। लेकिन जब मैं इनसे वीडियोस के हवाले से बात करती हूँ कि भाई इस टॉपिक पे मुझे लगता है वीडियो बनानी चाहिए, ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए, ये टॉपिक बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, जब मैं इनसे इस तरह की बातें करती हूँ तो ये बड़े मज़े से मेरी बातें सुनते भी हैं और बहुत सारी बातें डिस्कस भी करते हैं, क्योंकि ये इनके शौक़ हैं, ये इनका इंटरेस्ट है। या मैं जब इनसे किसी बुक के हवाले डिस्कस करती हूँ, मैंने ये बुक पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगी मुझे, ये आर्टिकल मुझे बहुत पसंद आया, तो बहुत इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है हमारी। तो आप भी जानिए कि आपके शौहर का इंटरेस्ट क्या है, वो किस तरह की बातें करना चाह रहे हैं आपसे। जब आप उनका इंटरेस्ट जान लेंगी तो आपके लिए उनसे बात करना आसान हो जाएगी, लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, आप लोग बैठ के अच्छे माहौल में बातें करेंगे। अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम होती है, आप अपना कोई पर्सनल इशू से डिस्कस करना चाह रही होती हैं, आप अपनी मर्ज़ी की बात करना चाह रही होती हैं, तो आप कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको बातें बताई हैं इन पर अमल करें, उनसे अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद अपने इंटरेस्ट की बातें कीजिएगा, वो भी कभी कभी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।